नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के। इसे दोस्तों अल्टरनेटिव सीरीज के नाम से जाना जाता है। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स एक कॉम्बिनेशन है असेट्स और स्ट्रेटजीज का, जो कि इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड जस्ट इनटू कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश, जिसको सिर्फ स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कैश की कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये कुछ जर्नी है अपनी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की। सबसे पहले ये एक ट्रस्ट था और ये एक जर्नी देखिए 1996 से स्टार्ट हुई। सेबी वेंचर कैपिटल रेगुलेशंस, फंडिंग एट अर्ली स्टेज, इसमें वीसी फंड्स, पीई फंड्स, रियल एस्टेट फंड से फिर धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ। 2011 में फ्रेमवर्क बना प्राइवेट पूल्स ऑफ कैपिटल के लिए। 2012 में एआईएफ रेगुलेशंस आया, इसने रिप्लेस किया बीसीएफ रेगुलेशंस 1996 को। 2013 में 73 एआईएफ थे, कैटेगरी 1 में 21, कैटेगरी 2 में 37, कैटेगरी 3 में 15। टोटल ईओएम था 1.4 के करोड़ का। 2016 में नंबर ऑफ एआईएफ 209, टोटल ईओएम था 38.8 के करोड़ का। और 2017 में जो नंबर ऑफ एआईएफ थे 288 हो गए, टोटल ईओएम था 84.3 के करोड़ का। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि ये पूरी जर्नी थी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की, और धीरे धीरे ये अमाउंट और जो इंटरेस्ट है काफी बढ़ता जा रहा है, और ये एक बहुत पॉपुलर चीज है दोस्तों। ये कुछ एक डिफरेंस बताया गया है कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, पीएमएस और म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंस क्या है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट टाइप की बात करें, ये एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड की तरह। लेकिन पीएमएस में क्या होता है, पीएमएस में हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, चाहो तो आप आई बटन पे हम लिंक दे देंगे, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पैसा पूल नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टर है उसका पैसा होता है, जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजर पैसे को मैनेज करता है। पर यहाँ पर म्यूचुअल फंड में भी और यहाँ पर भी किसी इंडिविजुअल का ये पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये पैसा पूल किया जाता है, इन्वेस्टरों से पैसा लिया जाता है और उसके बाद ये इन्वेस्ट किया जाता है। अब इसमें कस्टमाइज सोल्यूशंस की बात करें तो इसको कस्टमाइज नहीं किया जा सकता किसी इंडिविजुअल के हिसाब से। पीएमएस को कस्टमाइज किया जा सकता है, म्यूचुअल फंड्स को भी कस्टमाइज नहीं किया जा सकता। मिनिमम टिकट साइज की बात करें दोस्तों, सेबी के अनुसार 1 करोड़ रुपए का मिनिमम टिकट साइज है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का। पीएमएस का है 50 लाख रुपए और म्यूचुअल फंड्स का है 500 रुपए से एसआईपी शुरू हो जाती है। एक्सपोजर की बात करें, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 टाइप के जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट सीरीज हैं, इसमें 100% का फंड साइज होता है, और कैटेगरी 3 में लिवरेज पोजीशन लेके आप 200% इसका फंड साइज को बढ़ा सकते हैं। पीएमएस में 100% होता है, ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स में भी 100% होता है। अब जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर को एएमसी, वो है पीपीएम, अकाउंट स्टेटमेंट फाइनेंशियल होता है हर साल आपको, और टैक्स एवरी ईयर एंड टैक्स स्टेटमेंट ये आपको प्रोवाइड किया जाता है। पीएमएस में डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, और म्यूचुअल फंड्स में सिड हो गया, एसएआई हो गया और केआईएम हो गया, मींस स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, ये ओपन पब्लिक है, ये भी ओपन पब्लिक है। अभी दोस्तों, जो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है पीएमएस से और अपना म्यूचुअल फंड से। जैसे कि ट्रेडिशनली इक्विटी फंड्स में क्या होता है कि आप कैन टेक लॉन्ग पोजीशंस, आप सिर्फ बाय की पोजीशन बना सकते हो, चाहे आप पीएमएस से चाहे म्यूचुअल फंड में। आप वहां पे अगर आपको पता है कि मार्केट नीचे जाने वाला, आप शॉर्ट की पोजीशन नहीं बना सकते। यहाँ पर आप लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं, एज वेल एज यू कैन टेक द शॉर्ट पोजीशंस आल्सो। लेकिन ट्रेडिशनली इक्विटी फंड्स में आप शॉर्ट की पोजीशन नहीं बना सकते हैं। कहने का मतलब आप एफ&ओ में भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं, आप नहीं, फंड मैनेजर, जो भी इसका फंड मैनेजर होगा वो ट्रेड कर सकता है। आपने सिर्फ पैसे को इन्वेस्ट करना है। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव जिसका एब्सोल्यूट रिटर्न होता है, और इसमें क्या होता है पीएमएस में या म्यूचुअल फंड में रिलेटिव रिटर्न, जैसे कि मार्केट जिस हिसाब से चलेगी उसी हिसाब से आपको रिटर्न आएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें मार्केट के अकॉर्डिंग रिटर्न्स नहीं आते हैं, और ना ही मार्केट की ये देख सकते हैं आप कोरिलेशन टू इक्विटीज, ना ही इक्विटी से इसका बहुत ज्यादा कोरिलेशन होता है। वॉलेटिलिटी की बात करें, मॉडरेट वॉलेटिलिटी होती है, जबकि इक्विटी फंड्स में हाई वॉलेटिलिटी होती है।
हेजेस एक्सपोजर्स, बिल्कुल हेजिंग यहाँ पे की जाती है। ट्रेडिशनल इक्विटी फंड्स में कोई एक्सपोजर नहीं होता है। इक्विटी से कोरिलेशन हमने बता दिया बहुत लो होता है, जबकि ट्रेडिशनल इक्विटी फंड्स में काफी हाई रहता है कोरिलेशन। लिवरेज बिल्कुल जैसे कि हमने बताया कि कैटेगरी 3 में 200% तक ये लिवरेज ले सकता है, यहाँ पे लिवरेज ली जा सकती है, लेकिन यहाँ पे लिवरेज नहीं ली जा सकती है। 3 प्रकार के अल्टरनेट सीरीज होती है, 1, 2 और 3। कैटेगरी 1 में जो आता है इंफ्रा सोशल नॉन बैंक क्रेडिट फॉर एसएमई स्पेशल इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। कहने का मतलब इसमें जो नए अपने वेंचर कैपिटल फंड्स हो गए, एसएमई फंड्स हो गए, सोशल वेंचर फंड्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हो गए, इसमें पैसा ये इन्वेस्ट होता है। सिर्फ कॉन्स क्या है, ये क्लोज एंडेड है, नॉट अलाउड टू लिवरेज, इसमें लिवरेज आप नहीं ले सकते हैं। स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं फॉर ईच सब टाइप। टैक्सेशन इसमें पास थ्रू, इसमें टैक्सेशन जो होता है कस्टमर को पे करना पड़ता है। कैटेगरी 2 में रेसिडुअल कैटेगरी ऑफ फंड्स होता है। मोटा मोटा आप इसमें समझिए कि जो अपनी रियलिटी मार्केट है, रियलिटी फंड्स है, उसमें ये पैसा लगता है। रियल एस्टेट में प्राइवेटी, अब देखिए इसमें टाइप ऑफ फंड्स का होता है, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, डेट फंड, फंड्स ऑफ फंड्स में अदर फंड्स लाइक रियल एस्टेट फंड्स नॉट क्लासिफाइड अंडर द अदर 2 कैटेगरीज। मतलब रेसिडुअल कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 में जो नहीं आता वो इसमें पैसा लगता है। क्लोज एंडेड होते हैं ये भी, नॉट अलाउड टू लिवरेज, लिवरेज इसमें भी नहीं ली जा सकती है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है एसेट एलोकेशन में, और इसमें भी जो आपका टैक्सेशन है वो इन्वेस्टर को पे करना रहता है। लेकिन जो कैटेगरी 3 है और ये बहुत पॉपुलर है, तो इसमें क्या आता है, काफी लिक्विड होते हैं फंड्स, लिस्टेड इक्विटीज में पैसा लगता है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में भी पैसा लगता है। इसमें फंड्स विच में इन्वेस्ट इन डेरिवेटिव्स, इसमें डेरिवेटिव्स में भी पैसा लगता है। फंड्स विच एम्प्लॉय लिवरेज फॉर इन्वेस्टमेंट्स, और यहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो लिवरेज का भी इस्तेमाल कर सकता है। लॉन्ग ओनली इक्विटी फंड्स, लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड्स। कॉन्स क्या है, ओपन और क्लोज एंडेड होता है। लिवरेजिंग इज अलाउड, इसमें लिवरेज अलाउड होती है। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एसेट एलोकेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एसेट एलोकेशन में। टैक्सेशन यहाँ पे एएमसी पे करती है दोस्तों, आपको मतलब इन्वेस्टर को इसमें टैक्स पे नहीं करना रहता है। कैटेगरी 3 विच इज वेरी वेरी पॉपुलर, और जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, इसका क्राइटेरिया है, इसमें फंड्स ये हम बता चुके हैं काफी लिक्विड होते हैं। डेरिवेटिव्स में इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, लिवरेज पोजीशन इसमें बनाई जा सकती है। इसमें फायदा क्या है, एबिलिटी टू यूज लिवरेज, फंड मैनेजर के बाद लिबर्टी होती है लिवरेज का इस्तेमाल करने का, डेरिवेटिव्स का यूज करने का, और फ्लेक्सिबल एसेट एलोकेशन का। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो थी एआईएफ के बारे में। अगर आपका कोई भी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और अगर आपको अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड या पीएमएस में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है जो धीरे धीरे हमारे देश में पॉपुलर होते जा रहा है, और इसमें जो मैच्योरिटी होती है 4 साल में होती है। 4 साल के बाद ये फंड्स क्लोज हो जाते हैं। 4 साल में आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। अगर आपने 1 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया है तो 4 साल में डबल हो जाएगा, और इसमें आपको कोई टैक्स देना नहीं रहेगा। हम कैटेगरी 3 की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो। आप हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।